आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और घर के सारे काम कर लिए थे साफ़ सफाई के। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। और इधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि सिया के पापा मंदिर से आ गए थे पूजा करके। तो फिर बोले कि चाय रख दो बनने के लिए। और इधर आ गया था मेरी बहन का फ़ोन, तो मैं बात कर रही थी, अब कर रहे हैं सिया के पापा, क्योंकि थोड़ी ऐसी ही हंसी मजाक की बातें हो रही थी और थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि सिया के पापा जो थे आयुष की बातें बता रहे थे। तो वो इस तरीके से बता रहे थे, थोड़ी थोड़ी मुझे हंसी आ रही थी कि उसे समझा जैसे उसे समझा रहे थे ये आयुष की शिकायतें कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी बातें सुनते हुए। और इधर आलू रख दिए थे मैंने गैस पे और इधर छीने लगी हूँ मटर। और सिया के पापा चाय पी के चले गए थे दुकान पे। और दुकान पे क्या, घर पता है सभी लोगों के लिए, तो घर पे आ जाते हैं, गेट खटखटाने लगते हैं, घंटी बजाते हैं, कहीं कुछ इतने परेशान कर देते हैं। अगर टाइम है दुकान का, जिस टाइम पे बता दिए इस टाइम पे दुकान खुलती है, फिर भी फ़ोन कहीं ये कहीं वो, भाई इतना परेशान हो जाते हैं। जल्दी से उन्हें चाय देकर फिर वो दुकान पे चले गए। फिर मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मटर वगैरह मैंने सब छील ली थी और रख दी है मैंने गैस पे कढ़ाई। और तेल हो जाएगा गरम तभी इसमें डाल दूँगी मटर। और मटर मटर आलू की सब्ज़ी इस तरीके से बनाओ तो अच्छी लगती है। मैं मटर के लिए फ्राई करके ही बनाती हूँ, और अभी तो ताज़ी मटर है, वैसे भी गल जाती है। तो फिर मैंने तेल में डाल दी थी मटर, और मेरी बहुत बड़ी आज गलती हो गई, मैं भी बच गई बिल्कुल। इतने छींटे आए मेरे चेहरे पे। और मैंने फिर प्लेट रखी, और मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने पहले प्लेट नहीं रखी थी, और ध्यान नहीं रहता है कभी कभी। मटर भी हो चुकी है फ्राई। और मसाला मैंने क्या, मिर्च और थोड़ी सी धनिया पाउडर और हल्दी ली है, क्योंकि लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला था सब्जी में। और इसमें मैंने जो टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। और ये वाली सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के भी अच्छी लगती है। और सिया के पापा को आज की सब्ज़ी बहुत पसंद आई, और दिन बनाए तो कह रहे थे इतने अच्छे नहीं बने थे मटर आलू, मगर आज बहुत अच्छे बने थे। और थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी है हींग। और रिया मेरी पता नहीं क्यों चिड़ी हुई है, वो अपने उधर से उधर खेलने में लगी पड़ी है, और इसका दिमाग पता ही बाजी बार बिल्कुल काम नहीं करता है। इस तरीके से चीख रही थी, क्योंकि मैं तो वॉइस ओवर करके ही डाल रही हूँ। रियल में आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे। और इतना दिमाग ख़राब हो जाता है जब बराबर जब बोलती है चीखती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है मुझे भी। और मसाला डाल दिया था, मसाला भी भुन चुका है, और इसमें डाल दिया है नमक। और अच्छी तरीके से भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डाल के तो काफ़ी देर लग गई थी भुनने में, और टमाटर भी डाल दिए थे। अब हो ही चुकी है मटर और टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं, मसाला भी हो गया था। फिर इसमें मैंने डाल दी है आलू, और आलू डाल के फिर इसमें थोड़ी सी देर भून के फिर पानी लगा दूँगी। और आलू थोड़े से ज़्यादा उगल गए थे, तो मैं सोच रही थी मटर आलू में डाल दूँ या अलग रख दूँ, तो मैंने कहा रखे ही रह जाते हैं, बाजी बार नहीं सब्ज़ी बनती है। तो फिर मैंने डाल ही दिए सारे। और इतनी अच्छी सब्ज़ी का कलर लग रहा था, बहुत अच्छा कलर लग रहा था सब्ज़ी का, और बनी भी थी काफ़ी अच्छी खाने में। और सभी लोगों ने मन से खाई थी सब्ज़ी, और मुझे भी अच्छी लगी। इन दिनों में यही सब्ज़ियां अच्छी लगती हैं। और पानी लगा दिया है, और पानी लगा के अब ढक के रख दूँगी बनने के लिए। तब तक सब्ज़ी बनेगी, तब तक आटा भी गूँध जाएगा। और बर्तन बहुत सारे हो गए हैं धोने के लिए, तो आटा गूँध के फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन चाय वगैरह बनती है, और पानी कर लिया था केतली में गरम, तो पानी काफ़ी गर्म था, तो मैंने कहा आटा ठंडे पानी से गूँध लो। इन दिनों में तो थोड़ा ऐसा रहता है आटा खिंचा खिंचा सा। और तो फिर मैंने कहा लाओ गर्म पानी है ही, तो गर्म पानी से ही गूँध लेती हूँ। तो पानी काफ़ी गर्म था, तो थोड़ा ठंडा डाला पानी इसमें, और आटे के लिए गूँध के रख दूँगी। फिर किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और किचन में भी अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं। सुबह को क्या चाय नाश्ता करो,
फिर खाना वाना पीना बनाओ तो उसके थोड़े 1-2 बर्तन लेने में कंजूसी नहीं करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं रिया अपने इधर से इधर पता नहीं कैसे कर रही है गुस्सा सी। आप लोग देखिए इसी तरीके से चिढ़ रही है, बहुत तेज तेज कूदती है जब गुस्सा होती है तो। और सब्ज़ी बन गई थी, फिर इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और इधर दूध भी रख दिया था मैंने खाने के लिए। और सब्ज़ी काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, अब सही है सब्ज़ी अब खाने के मतलब से। और सभी लोगों के लिए रोटियां सेक देती हूँ। और मैं सिया से कह रही थी कि पापा को भी फ़ोन कर दे, खाना खा लें आके। तो वो कह रही थी कि कर दूँगी। और आयुष के लिए मैंने खाना भिजवा दिया था स्कूल, क्योंकि आयुष जल्दी चला गया था सुबह, अब वो रह गया था तो फिर चिंता सी लगी रहती है। और इन दिनों में छुट्टी भी काफ़ी लेट होती है, तो फिर मैंने आयुष के लिए खाना भिजवा दिया था। और रोटियां इधर मैं सेकने लगी। और रोटी मोटी वाली इन दिनों में काफ़ी अच्छी लगती हैं, हल्की फुल्की वगैरह नहीं है। थोड़ा सा इसमें मैं मक्के का आटा डाल देती हूँ तो करारापन काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैं कह रही थी कर दे फ़ोन, तो वही कह रही है कि कर दूँगी, आप बहुत जल्दी कर देती हो। और चावल वगैरह मैंने बना के रख दिए हैं। मुझे लगती है कि रोटी गरम गरम सिकती जाए और खाते जाओ तो अच्छी लगती हैं, फिर ठंडी रोटियाँ इतनी बढ़िया नहीं लगती हैं। और गाइस सिया के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो फिर मैंने कहा लाओ थाली लगा देते हैं। इधर रोटी भी सिक रही हैं और दिया हमारे पास ही है, वो और कहीं पर अभी जा भी नहीं रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ सर हिला रही है। और खाना लगा के तैयार करके दे देती हूँ सिया के लिए, सिया के पापा के दोनों लोग ये खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं खा लूँगी। और रोटी दूसरी गैस पे तवा इसलिए नहीं हटाया था, पता नहीं चिमटा नहीं मिल रहा था और धुल रही थी इधर से उधर, पता नहीं सामान में कहाँ रख दो। और बर्तन अभी मैंने साफ़ करे थे तो फिर बर्तनों में भी नहीं था। और मैं देख रही थी कि कहीं पर मिल जाए, कहीं पर मिल जाए, और मिल गया। मिला बर्तनों में ही था, मगर मुझे ध्यान नहीं था कि ये मैंने बर्तनों में ही साफ़ करके रख दिया है। वैसे तो साफ़ ही था, निकाला होगा तो रख दिया होगा, क्योंकि अभी बर्तन साफ़ करे थे तब तक धोया नहीं था मैंने। और फ़ोन पे बात भी होती जा रही है, किसी न किसी के फ़ोन आ ही जाते हैं दिन में। और इधर काम के चक्कर में मैं कभी ऐसे काम करती होती हूँ और ये सोचती हूँ कि काम नहीं करो और बात कर लो, तो ऐसा मुझ पे हो नहीं पाता है। काम भी साथ में करती जाती हूँ और इधर बात भी होती रहती है, क्योंकि अगर बात करने लगो तो फिर काम कितनी देर में करोगे और काम छूट जाता है, दिन होते हैं छोटे। फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं और रिया बैठ गए थे। और रिया को खाना खाना था तो थी तो ये चिड़ी हुई, मगर बैठ गई थी साथ में। और चारपाई पे मैंने इसे इसलिए नहीं बैठाला था क्योंकि अगर मैं इसे बैठालती तो ये बहुत तेज तेज कूदती है अगर ये गुस्से में होती है तो। और थाली मेरे ऊपर होती और रिया चारपाई पे होती, इस वजह से मैंने रिया को बिल्कुल नहीं बैठाला। और ये ऐसे ही खा रही थी आराम से, तो मैंने कहा इसे ऐसे ही आराम से खाने दो, नहीं तो खाली उनमें थाली वाली पलट जाए। और इधर मैं खिला पिला के और खा पी के फिर आ गई थी छत पे। 1 मिनट को भी मैं नहीं लेटी, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे और सोफे के जो कवर वगैरह चादर उधर दीवान की थी कि आज धो दूँगी कल धो दूँगी, मगर वही है ना कि थोड़ा सा आलस करो, काम करके लेट जाओ या बैठ जाओ या किसी और कोई काम में लग जाओ तो यही हो जाती है कि कल धो दूँगी आज धो दूँगी। और कपड़े भी अच्छे खासे थे और चादर उधर वगैरह सब मैंने कपड़े हटा के और रख दिए थे थोड़े बहुत। और फिर जो कपड़े थे वो मैं देख रही थी अलट पलट करके, और जो मैंने कहा सोफे पे के कवर उवर वगैरह सब। और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं और छत इतनी बड़ी है नहीं, तो वो फिर कपड़े जो सूखते जा रहे थे वो हटाती जा रही थी मैं। और थोड़े थोड़े कपड़े करके अभी मैंने थोड़े भी मशीन में रह भी गए हैं धोने के लिए, तो वो भी डालूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। और आई उसके और सिया के पापा के कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकले, अब कि सिया के तो नहीं निकले इतने कपड़े, मगर इन दोनों के कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ट्यूशन वगैरह और से वगैरह के कपड़े भी हो जाते हैं। अब कहीं जाओ बाहर बच्चा जाता है तो फिर कपड़े अलग ही
पहन के जाओ। और इतने कपड़े की छत पे बिल्कुल सूखते जा रहे थे, रखती जा रही थी, कपड़े डालती जा रही थी, क्योंकि मैंने सुबह ही मशीन चला दी थी। काफ़ी कपड़े तो मैंने सुबह ही को धो दिए थे। अगर अब धोने के लिए बैठती तो वही हो जाती रात कपड़े धोते धोते, क्योंकि मशीन में भी लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मशीन से कपड़े अगर नीचे लग जा कोई काम में तो फिर ऊपर छत पे नहीं आ पाती हूँ कपड़े उपड़े साफ़ करने के लिए। अब वही होता है। अभी मैं खाने पीने में लग गई बनाने में, तो फिर वो रह गए थे कपड़े, तो मैंने कहा अब चलो खिला पिला दूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और अभी है थोड़ी धूप, सूख जाएंगे सारे कपड़े। फिर हो गया था शाम का टाइम, और शाम के सिया के पापा ले आए थे सुबह ही मेथी का साग। तो वो मैंने क्या किया, आज मैंने मेथी का साग जो था वो काट के पहले ही रख लिया था। फिर उसके बाद धुला था, और आलू भी धो के काट के रख दिए थे, क्योंकि गीला साग काटो पता नहीं कैसा भागता सा है, और गीले हो जाओ वो अलग। सूखा सूखा साग काट के धो के साफ करके अब रख दूँगी मैं बनने के लिए। और साग बनता रहेगा। चाय पानी सब हो गई थी शाम की। और बिल्कुल आज पूरे दिन यही रहा। और कपड़े थोड़े से छत पे बाहर बाहर ही पड़े हैं, वैसे तो कुछ नहीं, कपड़े तो सारे धुल गए थे, मगर उतारने के लिए रह गए हैं। तो वही कपड़े मैं जाके भी उतार के रख के आऊँगी, क्योंकि और जो नहीं समझ में आ रही थी, अब कुछ कपड़े रखने भी हैं मुझे तय बना के संदूक वगैरह में, क्योंकि कुछ कपड़े गर्मियों के मतलब के होते हैं, कुछ सर्दियों के। तो वही मैं बच्चे जो नहीं पहनेंगे वो कपड़े मैं रख दूँगी, क्योंकि छत पे भी अच्छी खासी ऐसे ही लग रही है कि कितने कपड़े हो गए हैं। मगर वही दिक्कत है, अगर कपड़े रख दो तो ज़रूर पूछे जाएंगे कि वो वाला कपड़ा कहाँ है। और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है नहीं कि एक बार कपड़ा रखूं फिर दोबारा निकालूं उस कपड़े के लिए। तो वही है सबसे बड़ी कपड़ों की दिक्कत। और सिया के पापा को तो ये बात इनकी आदत में ही आ गई है, अगर तुम कोई कपड़ा रख दोगे तो ज़रूर पूछेंगे, और ऊपर पड़ा रहेगा तो बिल्कुल उसका कुछ नहीं होगा। और मैं अपनी सिया से कुछ कह रही थी कि कह रहे थे कि इस तरीके से करो, इस तरीके से। तो मैंने कहा, और साग काटने वाली मशीन भी कह रही थी सिया कि ले आओ, क्योंकि इससे साग मैंने कहा अब देखेंगे। और अभी तो मार्केट जा नहीं रहे हैं, और सिया को पीना था पानी ठंडा। तो कह रही है कि वह मोटर चला दी थी उसने, तो कह रही थी कि पानी मेरा भर के रख दो। और बर्तन वर्तन वगैरह धुल गए थे, थोड़े से रह गए हैं, तो पहले जो बर्तन साफ़ करे थे वो लगा दूंगी, उसके बाद मैं बर्तन रखूँगी। और साग हो गया अच्छा खासा, भी सब पिचक जाएगा, जैसे गरम होगा तो ढक के रख दूँगी, फिर सारा साग बैठ जाएगा। अभी लग रहा है इतना सारा कि कितना साग है, ज़रा सा ही होगा। और गाइस साग बन गया है। अब इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई से प्लेट में, क्योंकि इसमें भी छौंकन लगना है। और गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मैं कर रही थी काम। तो फिर साग बन गया था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में निकाल लूँगी। और थोड़ा सा लग भी जाता है ना बनते टाइम पे हल्का सा, तो ये ढक के रख दो तो कढ़ाई साफ़ हो जाती है अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर खुरचते फिरो। तो मैंने कहा लाओ जल्दी से अब साग के लिए छौंक देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी वाली बहन आई हुई है तो मम्मी घर पे जा रही है। तो मैंने कहा मम्मी घर पे भी साग ले जाना, क्योंकि मम्मी को साग वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और इन दिनों में यही सब्जियां अच्छी लगती हैं, और खाने के लिए कुछ भी खा लो। और काफ़ी सर्दियों में तो काफ़ी सब्जियां होती हैं, कहीं ये बना लो कहीं वो बना लो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में, क्योंकि उस समय नहीं समझ में आती है कि क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। और साग में लगा दिया है मैंने छौंकन, और इधर रख दिया था लल्ला का दूध गर्म होने के लिए, और बिल्कुल ध्यान नहीं रहा गैस बंद करने का, और दूध काफ़ी गर्म हो गया था। और काम करते हो तो एक ही काम में दिमाग लग जाता है, दूसरे काम छूट जाते हैं, अगर ख़राब हो जाता है कभी कभी। तो मैंने कहा अब सिया कह रही थी कि तुमने इतना गर्म कर दिया दूध, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रही, काम में लगी रही, क्योंकि यही जल्दी थी कि ये चली जाएगी और साग रह जाएगा। तो मैंने कहा भिजवा देती हूँ। वैसे तो मैं आयुष के हाथ भिजवाती, और थोड़ा सा मैं ना इसमें नमक डाला, क्योंकि नमक क्या सिया के पापा की वजह से कम पड़ता है, और थोड़ा सा ही मैंने डाला है, बिल्कुल ही कम था,
चेक कराया और सब मांग रहा था पानी। और इसे इतनी सर्दी हो गई है और ये लोग पता नहीं कितना पानी बार बार पानी पीते हैं। तो छोटी वाली बहन कह रही थी गरम करके दे देना। मैंने कहा गरम करके क्या, उसने तब तक पी लिया था। और सभी लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं करने लगी हूँ किचन साफ। और किचन रात में साफ करके सो तो ये है, सुबह को आराम रहता है। नहीं तो सुबह को कभी कभी रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ साफ़ ही करके सोते हैं, कभी कभी रह जाता है काम। और ज़्यादातर होती है उतना जितना हो पाता है, तो उतनी सोचती हूँ कि साफ़ करके ही सोऊं किचन वगैरह। क्योंकि सुबह को जो है पोछा झाड़ू होते हैं, घर के ही और काम बहुत होते हैं। और किचन साफ़ होती है तो जल्दी जल्दी दूसरा काम भी कर लो। और जो बोतल सिया के पापा सब सुबह को ले जाते हैं दुकान पे, क्योंकि ताज़ा पानी भर के ले जाते हैं। और वो गर्म ही बना रहता है, क्योंकि मोटर चला दो तो पानी ताज़ा गर्म सा ही आता है। गर्म पानी नहीं पीते हैं, वो भी एक वजह है, पता नहीं क्या इस वजह से नहीं पीते हैं गर्म पानी। ताज़ा पानी पी लेते हैं। इसमें कह रहा है बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, तो ऐसे ही ताज़ा भरते हैं वैसा ही पानी रहता है। तो वो बोतल अपनी निकाल के रख लेते हैं सर्दियों में। और ये बोतल मेरी दीदी ने दी थी, तो वही बोतल वो अपने रख लेते हैं निकाल के। अब वही बोतल ले जाते हैं दुकान पे। तो अब रख दी है, अब सुबह को फिर जाएंगे दुकान पे तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर जाएंगे। और ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।